द रियल डिफरेंस बिटवीन शेड अप एंड डाउन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउस की छत का ज़्यादा ऊंचा हो जाना या हाउस की छत का ज़्यादा नीचे होना, इन दोनों में क्या फ़र्क है। दोस्तों, हाउस की छत का ज़्यादा ऊंचा होना या हाउस की छत का ज़्यादा नीचे होने में हमारे जो है वो टेम्परेचर और नमी पे क्या असर डालता है, और हाउस के छत की कौन सी हाइट जो है वो हमारे बर्ड के लिए मुनासिब होती है। और दोस्तों, हाउस की छत ज़्यादा ऊंची होना में हमारा बर्ड जो है वो क्या फील करता है, हमारा जो है वो हाउस का टेम्परेचर उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, बढ़ता है या डाउन होता है, और हाउस की छत का नीचे होने में कितना हमारे बर्ड को जो है वो बेनिफिट मिलता है और इसका क्या फ़ायदा है हमारे बर्ड के अंदर। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो के एंड तक। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ऊंचे हाउस में हमारा बर्ड जो है वो क्या फील करता है और हमारे टेम्परेचर और नमी की क्या कंडीशन होती है, क्या सूरत हाल होती है और ये कितने हमारे बर्ड के लिए बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, ऊंचे हाउस में हमारे बर्ड को जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है ऊंचाई की वजह से, वो ये है दोस्तों कि एक तो हमारे बर्ड की हबस और हमारे बर्ड की गैस और उसमें बर्ड की ऑक्सीजन की कमी होती है। दोस्तों, ये मसला मुर्गी के अंदर ऊंचाई ही की वजह से क्यों आता है। दोस्तों, मुर्गी के अंदर शेड की ऊंचाई की वजह से ये मसला इसलिए पेश आता है क्योंकि दोस्तों हाउस ज़्यादा ऊंचे होते हैं और जैसे ही फ़ैन चलते हैं तो फ़ैन दोस्तों हाउस में आने वाली ऑक्सीजन को बर्ड के ऊपर से ही ऑक्सीजन को ले जाते हैं और बर्ड को ज़्यादा खास ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो मुंह भी खोलता है और जिसकी वजह से उसके अंदर हबस, गैस और उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी जैसे वाक़यात होते हैं। ये तमाम काम दोस्तों शेड की ऊंचाई की वजह से होते हैं क्योंकि दोस्तों फ़ैन जो है वो बाहर से तो हवा मुकम्मल खींच रहे होते हैं, पूरी खींच रहे होते हैं, लेकिन हाउस के अंदर हवा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बर्ड के ऊपर से निकल जाती है और बर्ड के अंदर गैस और हबस वैसे की वैसे रह जाती है। इन हाउस में दोस्तों ना ही तो टेम्परेचर कवर होता है और ना ही नमी कंट्रोल होती है। गर्मियों में दोस्तों नमी को पूरा करने के लिए इसलिए जो है वो इन हाउस की छत पे पल्लियाँ लगाई जाती हैं ताकि हवा जो है वो नीचे से चूजे के ऊपर से बर्ड के ऊपर से क्रॉस हो और बर्ड की नमी को जो है वो पूरा करती है। तो दोस्तों हाउस की हमें जो है वो कितनी ऊंचाई रखनी चाहिए, यानी ऊंचाई जो है वो हाउस की कहाँ तक होनी चाहिए, कितने फिट होनी चाहिए, वो दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो अगली बात करते हैं दोस्तों कि नीचे हाउस में यानी हाउस का नीचे होने में बर्ड को क्या बेनिफिट होता है, बर्ड क्या महसूस करता है और क्या रद्द अमल होता है टेम्परेचर और नमी का। दोस्तों, शेड का नीचे होने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुर्गी को ठीक ठीक जो है वो ऑक्सीजन मिलती है और अगर आप मुर्गी का जो है वो दुरुस्त इन्वायरमेंट रखते हो तो मुर्गी के अंदर ना तो गैस होती है और ना ही हबस, मुर्गी को पूरी ऑक्सीजन जो वो मिल रही होती है। और दोस्तों इन हाउस में टेम्परेचर और नमी भी ठीक रहते हैं। हालांकि दोस्तों ऊंचे शेड में टेम्परेचर और नमी जो है वो अप डाउन बाजुकात हो जाते हैं, लेकिन इन शेड में दोस्तों बिल्कुल भी ना होने के बराबर जो है वो चांस होते हैं। और दोस्तों डाउन शेड में हम अगर गर्मियों में पल्लियां भी ना लगाएं, नमी के लिए जो हम नमी को पूरा करने के लिए पल्लियां लगाते हैं, अगर वो भी हम ना लगाएं तो हमारा गुजारा जो है वो आराम से चल सकता है। क्योंकि दोस्तों जो पैड से ठंडी हवा आ रही होती है वो बिल्कुल चूजे के ऊपर से जा रही होती है डाउन शेड में, और अगर आप डाउन शेड में पल्लियां लगाते हैं तब भी चूजे के अंदर, बर्ड के अंदर यही कंडीशन होगी, इसी तरह से हवा चूजे को मिलेगी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगर दोस्तों आप डाउन शेड में पल्लियाँ लगाते हैं गर्मियों के मौसम में तो इन हालात में दोस्तों एक तो आपके बर्ड का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट वो भी ख़राब होने के चांस होते हैं और दूसरा दोस्तों कि आपका बर्ड भी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। पल्लियाँ लगाने से दोस्तों आपका बर्ड जो है वो मुँह खोल के सांस लेगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़े काले हो जाएंगे।
और दोस्तों अगर आपने पल्लियाँ लगानी ही है हाउस के अंदर, चाहे वो ऊंचे शेड में लगानी है चाहे वो नीचे शेड में लगानी है, तो लगाते वक्त दोस्तों आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि पल्ली जो है वो ज़्यादा नीचे ना हो, यानी चूज़े के ऊपर बिल्कुल ना हो, चूज़े से थोड़ा सा अप हो ताकि चूज़ा जो है वो आराम से ऑक्सीजन ले सके, ठंडी हवा चूज़े को ज़्यादा तंग ना करती हो। ऊंचे हाउस में दोस्तों आप पल्ली को जो है वो बड़ा लगा सकते हैं और नीचे हाउस में दोस्तों आप जो है वो पल्ली को बिल्कुल छोटा लगाएं जितनी कि उसको ज़रूरत है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि शेड की ऊंचाई जो है वो हमें कितनी रखनी चाहिए, कितनी हमारे ऊंचाई जो है वो हमारे बर्ड के लिए बेनिफिट साबित होगी। दोस्तों शेड की ऊंचाई जो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं वो है दोस्तों 13 फीट से 14 फीट की ऊंचाई का हाउस। जी हाँ दोस्तों, 13 से 14 फीट जो है वो आप हाउस की ऊंचाई रखेंगे तो आपका बर्ड जो है वो बिल्कुल आराम से रहेगा, ऑक्सीजन पूरी मिलेगी और उसमें तमाम सहूलतें आपको बर्ड के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की इस वीडियो में बताई गई मालूमात ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, अपनी नई राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल PM Info TV पर नए आए हैं तो हमारे चैनल PM Info TV को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प मालूमाती पोल्ट्री के हवाले से वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर डेली मिलती रहेंगी। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।